बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको आलू के जो इस मौसमी सूरत हाल में 3 बड़े मसले हैं उनके ऊपर बात करूंगा कि और उनका हल क्या है। नाजरीन, इसमें सबसे पहले जो इसकी जो इतनी शदीद सर्दी पड़ रही है, इसकी वजह से आलू की फसल एक नाजुक फसल है, तो उसकी जो है वो बर्निंग, उसके पत्ते जो है उनकी बर्निंग शुरू हो जाती है। उसमें जो है ना ब्राउन से और ब्लैक से धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और फोटोसिंथेटिक का ज़ियाई तालीफ का अमल रुक जाता है और जो टिप होती है पौधे की उसके ऊपर से वो येलो होना शुरू हो जाते हैं पत्ते, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेटिक ज़ियाई तालीफ जो है ना उसका अमल कम हो जाता है या रुक जाता है, जिसकी वजह से फिर वो हल्के से पत्ते जो है ना वो टिप से वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आलू की फसल के लिए इंतहाई तबाहकुन मौसमी सूरत हाल है। इसमें आलू की फसल को बचाना बेहद ज़रूरी है। इसमें जो मौसमी असरात को कम करने के लिए आप इस जो है ना अमाइनो एसिड वगैरह का स्प्रे करें, क्योंकि इतने शदीद मौसम के अंदर इसकी न्यूट्रिशन जो है ज़मीन के ज़रिए या जड़ के ज़रिए आलू की फसल की वो भी कम हो जाती है या रुक जाती है, और जो सूरज की रोशनी की वजह से फोटोसिंथेटिक का अमल होता है, ज़ियाई तालीफ का अमल होता है, या जो पत्ते के जरिए खुराक पैदा पौधे करते हैं, तो वो भी कम हो चुकी है और आगे भी इसकी जो प्रिडिक्शन है उसके मुताबिक ये कम ही रहेगी। तो नाजरीन, जिस तरीके से एक बीमार या मरीज होता है तो उसको वो खुराक खुद से नहीं खा सकता, फिर उसको ड्रिप वगैरह लगाना पड़ती है, इसी तरीके से अब आपको इसके ऊपर अमाइनो एसिड का, किसी अच्छी कंपनी का अच्छा अमाइनो एसिड जो है ना वो स्प्रे करना पड़ेगा। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सीमैक्स के जो है ना वो बहुत अच्छे नतायज बरामद हुए हैं, और इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो प्रोडक्ट इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ठंड की वजह से इंजरी है, इसको कोल्ड इंजरी कहते हैं, इससे फसल को बचाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। नाजरीन, दूसरा इसके ऊपर जो बहुत बड़ा खतरा है वो इसकी लेट ब्लाइट डिजीज है, जो पछेता जुलसाओ जिसको कहते हैं। नाजरीन, ये जो मौसमी सूरत हाल है, जब नमी हवा के अंदर 90% से ऊपर होती है और दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड तक आ जाता है, 5 से 25 के दरमियान वैसे इसके स्पोर्स जो है वो फ्लरिश करते हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर पछेता जुलसाओ जो लेट ब्लाइट है वो बहुत तेजी से फैलती है। इसके लिए जरूरी है कि जो है ना कोई अच्छा फंजीसाइड वो उसका स्प्रे करें आप अपनी फसल के ऊपर, और अगर मौसमी सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रहती है तो फिर आपको इसके ऊपर मल्टीपल स्प्रे फंजीसाइड के करने पड़ेंगे। एक तो आप 4-5 दिन के वक्फे के बाद दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इन्फिनिटो जो है वो बहुत अच्छा फंजीसाइड है, वो किसी हद तक बैक्टीरियल जो डिजीज है उसको भी कंट्रोल करता है, और बहुत अच्छा फंजीसाइड के तौर पर इन्फिनिटो का रिजल्ट देखने में आया है। जो हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट भी ट्रायल लगाते हैं उनके नतायज जो है ना तजर्बात के, उनके अंदर भी इसका अच्छे रिजल्ट है। इसके अलावा जो पहले से कर्जेट एम है या फिनेटिक एम है या मैनकोजिब है, मेटल एक्सेल प्लस मैनकोजिब, इस तरह के जो फंजीसाइड हैं इनके भी काफी अच्छे नतायज हैं, लेकिन इन्फिनिटो जो है ये थोड़ा सा लेटेस्ट है इनमें। तो इनमें आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, फिनेटिक एम, कर्जेट एम, मैनकोजेब वगैरह, ये भी इसके खिलाफ काफी अच्छी जो है ना वो असरात रखते हैं लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए। नाजरीन, आपको पता है लेट ब्लाइट जो है वो पहले निचले पत्तों से, जो पुराने पत्ते होते हैं वहां से शुरू होती है, और फिर वो आस्ता आस्ता जो है ना वो ऊपर वाले पत्ते और तने को भी झुलसा के रख देती है। इसलिए इसको जो है ना वो फाइटोप्थरा की वजह से ये फैलती है। इसकी जो फंगस है उसको फाइटोप्थरा इन्फेस्टेंस कहते हैं, तो इसलिए इसका भी बर वक्त कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीसरे नंबर के ऊपर है जो मौसमी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसमें ब्लैक लेग या एरियल स्टेम रॉट जो है इसके फैलाव का भी शदीद खदशा है, क्योंकि ब्लैक लेग जो डिजीज है ये जब भी मौसम में नमी ज्यादा होती है बैक्टीरिया के लिए, ये बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। वैसे तो आप फंजीसाइड कर्जेट एम वगैरह
जब स्प्रे करते हैं उससे ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर इसकी अलामात आप ज्यादा वाजे हैं, फिर आपको इसके ऊपर जो है वो किसी बैक्टीरियासाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। इसमें Z1 के नाम से एक बैक्टीरियासाइड है, उसके नतायज काफी अच्छे हैं इसके ऊपर, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, या कोई और भी। बाकी बहुत सारे बैक्टीरियासाइड हैं, उनके नतायज उतने अच्छे हमारे तजुर्बात में बरामद नहीं हुए जितने इसके अच्छे हैं। तो ये इसका तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है। अब जो ब्लैक लेग है, इसकी जो अलामात है, ये स्टेम रॉट इसको कहते हैं या ब्लैक लेग। अगर तो ये ट्यूबर के जरिए इन्फेक्शन फैले, फिर इसको ब्लैक लेग कहते हैं, और अगर ये स्टेम से शुरू हो फिर इसको स्टेम रॉट कहते हैं। नाजरीन, आमतौर पर स्टेम से हो या ट्यूबर से हो, दोनों सूरतों में ये मशहूर ब्लैक लेग के नाम से ही है। अब इसकी जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये है कि जब पछेता जुलसाओ या लेट ब्लाइट ज्यादा सिविरिटी के साथ हमलावर होती है, ज्यादा शिद्दत के साथ हमलावर होती है, और ये पौधे के ऊपर वाले पत्ते और उसके तने को डैमेज करती है, तो जो ब्लैक लेग है इसकी और लेट ब्लाइट की दोनों की अलामात आपस में यकसा हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। तो आमतौर पर अगर जो पत्ते अभी झुलसना शुरू हो जाए तो वो लेट ब्लाइट की वजह से है, लेकिन अगर तना काला होना शुरू हो गया है आपकी फसल का, तो ये ब्लैक लेग की वजह से है, बैक्टीरियल डिजीज की वजह से है। फिर आप इसके ऊपर जो है ना वो बैक्टीरियासाइड का जो है ना वो जरूर स्प्रे करें अगर इसकी ज्यादा प्रोमिनेंट अलामतें हैं। वैसे आप करजेट एम या इन्फिनिटो, फिनेटिक एम, मैनकोजेब, ये स्प्रे आप करते हैं तो इससे काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर इसकी सिविरिटी ब्लैक लेग की ज्यादा नहीं है, इससे फिर दोनों ये बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। नाजरीन, इसमें एक बात आपने जहन नशीन रखनी है कि आपने सीमैक्स वगैरह करना है, कोई भी फंजीसाइड स्प्रे करना है, उसको किसी अमाइनो एसिड के स्प्रे के साथ मिक्स करके नहीं करना, इनको अलग अलग करना है। बेशक आप 1-2 दिन के वक्फे के बाद करें। अगर आपने अमाइनो एसिड का स्प्रे किया है तो फिर 1-2 दिन के बाद आप इसका फंजीसाइड का स्प्रे करें। या बैक्टीरिया अगर ब्लैक लेग की वाज़ेह अलामात हैं, तना जो है वो काला हो रहा है नीचे से, जमीन के साथ से जो हिस्सा है वहां से, फिर ये ब्लैक लेग की प्रोमिनेंट अलामात हैं, तो फिर आप पहले बैक्टीरियासाइड का स्प्रे करें। और अगर लेट ब्लाइट, पछेते झुलसाव की अलामात, पत्तों के ऊपर पत्ते जलना शुरू हो चुके हैं, तो फिर आप जो है ना इसके ऊपर फंजीसाइड पहले करें। और इन फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड से पहले आपने इसके ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे जरूर करना है, क्योंकि इस वक्त आपकी जो कोल्ड इंजरी है या ठंड की वजह से एक स्ट्रेस है, उसको रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप इसका फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड वो अलामात देख कर कि कौन सी बीमारी है पहचान कर उसके हिसाब से करें। ज्यादातर जो है ना वो इस वक्त वो लेट ब्लाइट का ज्यादा खदशा है और वो ज्यादा फैल रही है। लेकिन अगर मौसम इसी तरीके से कुछ दिन और जारी रहा, फिर जो है वो ब्लैक लेग भी इसी तरीके से जो है ना वो तेजी से फैलेगी, क्योंकि अब जो स्पोर्स हैं उन्होंने अपनी इन्फेक्शन वो पहले सिस्टम के अंदर, पौधे के सिस्टम जो होता है उसके अंदर स्टेब्लिश करते हैं। उसकी अलामात 5, 7, 10 दिन के बाद वाजे होना शुरू होती हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर आया तो ये आपकी सारी फसल झुलस जाएगी, क्योंकि ये जो स्पैन है ना, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर हो तो ये इन्फेक्शन पहले से स्टेब्लिश होती है और ये फौरी तौर पर फिर सारी फसल को जो है ना वो झुलसा के रख देती है। नाजरीन, 1845 में ये पछेता झुलसाव जो लेट ब्लाइट है, ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि आयरलैंड के अंदर उनकी सारी की सारी फसल पूरे मुल्क के अंदर उनकी तबाह हो गई थी पछेते झुलसाव लेट ब्लाइट की वजह से। और वहां पर तकरीबन 10 लाख लोग कहत पड़ने की वजह से, भूख की वजह से मर गए थे, और 10 लाख लोग जो थे वो वहां से हिजरत करके कहीं और शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि ये जो है उनकी आलू आयरलैंड की स्टेपल फूड है, जिस तरीके से हमारी गंदम स्टेपल फूड है, और गंदम ना हो तो वहां यहाँ पर भी कहत की सूरत हाल बन जाती है। और वहां पर आलू जब सारी फसल उनकी तबाह हो गई तो वहां पर भी एक कहत की सूरत हाल
डेवलप हो गई। मकसद ये था कि बताना कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है पछेता झुलसाव। इससे बचाव के लिए आपको इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर स्प्रे वगैरह जरूर करें अपनी फसल को बचाने के लिए। अल्लाह हाफिज।